ये ग्रेड 11 और ग्रेड 11 में बुक के दो पोर्शन है। एक अलजेब्रा से रिलेटेड है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है। तो जो यूनिट नंबर 8 और 9 है, ये दो रिलेटेड हैं ट्रिग्नोमेट्री से। यूनिट नंबर 8 में फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में का फार्मूला है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको प्रूफ करने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करने। और डिस्टेंस फार्मूला है, दो पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं, एक पॉइंट ए जिसकी कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और दूसरा पॉइंट अगर बी है x2 y2। इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूफ करने के लिए। प्रूफ हमने करना है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। एक इसका वेक्टर मेथड से प्रूफ है जो चैप्टर नंबर 3 में है, और एक इसका ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू प्रूफ है। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे यूनिट सर्कल। कंसीडर अ यूनिट सर्कल, एक सर्कल जो वो आप कंसीडर कर लें। और यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1 यूनिट हो, 1 के इक्वल हो। और इसके लिए आपने पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। यहाँ पे इसका सेंटर है, ये इसका एक्स एक्सिस आ गया, और ये इसका वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास डी। दिस पॉइंट मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये ओ डी एंगल जो बना रहा है उसको हमने कह दिया कि अल्फा है। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे आप कंसिडर कर लें एनी अदर पॉइंट सी, एंड सी इज मेकिंग एंगल बीटा विद एक्स एक्सिस। तो सी और डी के दरमियान जो एंगल होगा, ये फिर एंगल हमारे पास आ जाएगा
अल्फा माइनस बीटा। ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि टोटल में से आप ओ डी में से ओ सी माइनस करेंगे तो ये मिड वाला एंगल आ जाएगा, जिसको आपने अल्फा माइनस बीटा का नाम दे दिया। और अब जितनी लेंथ आपके पास इस कॉर्ड की है, सी से लेकर डी तक, इतनी कॉर्ड आप यहाँ पे भी कंसिडर कर लेंगे। एक पॉइंट ले लें और उसको नेम अलॉट कर दें बी का। यही आपके पास लेंथ क्या है, ए बी। और ए बी जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारे पास आ गया अल्फा माइनस बीटा। अब ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं, डी पॉइंट, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट में हमें पता है कि एंगल आपके पास कॉस यूज होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट में साइन यूज होते हैं। सबसे पहले फिर आप इसके बारे में भी बताएंगे। कंसीडर यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन, विथ सेंटर एट ओ। सेंटर आपने ओ पे रख लिया। और ओ डी मेकिंग, ओ डी का मैग्नीट्यूड भी वन होगा और ओ सी का मैग्नीट्यूड भी वन होगा, क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो ओ डी मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। एंड ओ सी मेकिंग एंगल बीटा विद एक्स एक्सिस। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, ओ डी किसके इक्वल आएगा, तो उसमें हमारे पास एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ओ डी एक्स प्लस ओ डी वाई। एक्स कंपोनेंट में हमें पता है कि ओ डी कॉस थीटा, और एंगल डी का क्या बन रहा है हमारे पास, डी का एंगल हमारे पास आ रहा था अल्फा। ओ डी कॉस अल्फा प्लस ओ डी साइन अल्फा। ओ डी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, वन, कॉस अल्फा, और ओ डी का मैग्नीट्यूड वन साइन अल्फा। ओ डी आ गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। सिमिलरली ओ सी, ओ सी क्या एंगल बना रहे, ओ सी मेकिंग एन एंगल बीटा विद एक्स एक्सिस। ओ सी क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ सी एक्स प्लस ओ सी वाई। ओ सी एक्स आ जाएगा ओ सी का मैग्नीट्यूड, और एंगल क्या बन रहा है इसका, बीटा, कॉज ऑफ बीटा प्लस ओ सी साइन ऑफ बीटा। ओ सी की वैल्यू वन, ओ सी इक्वल आ गया वन इंटू कॉस बीटा प्लस वन इंटू साइन बीटा। ये आ गया कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। अब ओ डी और ओ सी के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसको आपने रिप्रेजेंट कर लिया है सी डी से। और हमने कहा कि जितना सी डी डिस्टेंस है उतना ही हमारे पास वो ए बी डिस्टेंस है। तो अब आपके पास जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी का अगर आपने एंगल बता दिया कि अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, ओ बी के फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ओ बी आ जाएगा ओ बी एक्स प्लस ओ बी वाई। नाउ ओ बी मेकिंग एन एंगल अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा आ रहा है।
ये आ जाएगा ओ बी कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस ओ बी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओ बी की वैल्यू 1, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस ओ बी की वैल्यू 1, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये आ गया हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास ओ बी के कंपोनेंट्स भी आ गए, एक्स और वाई कंपोनेंट्स। अब आपने कहा है कि सी डी डिस्टेंस और ए बी डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है, क्योंकि एंगल जितना यहाँ पे बन रहा था उतना ही आपने यहाँ पे भी कंसिडर किया। तो अब डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, और वो क्या है, सी डी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ए एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू, यूनिट सर्कल है 1 ले लेंगे, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस पे 0 आ जाएगी। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका आगे कॉज अल्फा माइनस बीटा, और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये इसके आगे कोऑर्डिनेट्स डी के ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स के कॉज अल्फा साइन अल्फा, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कॉज बीटा साइन बीटा। तो अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लें, सी डी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। इसी तरह ए बी डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा माइनस बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा -0 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन कर लें, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और सेकेंड वाले पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और राइट साइड पे भी आप फार्मूला को ओपन कर रहे हैं, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड जो टर्म है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा एज इट इज। तो अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा 1, और इसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी क्या आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 1+1, और -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा में से -2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये क्या आ जाएगा 1, और जो ये वाला 1 है वो भी शुरू में लिख दिया, और -2 के साथ कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब ये 1+1 क्या हो जाएगा 2, और
2 - 2 × cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा में से 2 आप कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1 - cos अल्फा cos बीटा, या बल्कि आप इस स्टेप में आप क्या कर लें, दोनों साइडों पे स्केयर अप्लाई कर लें। तो दोनों साइडों पे स्केयर अप्लाई करेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 2 - 2 × cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और इधर भी 2 - 2 × cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये -2 × cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल है 2 × cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अब यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो गया, फाइनली क्या प्रूफ हो गया, सॉरी -2 ये कैंसिल हो गया। तो अब फाइनली प्रूफ हो गया cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है कि cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ हो गया।